हेलो स्टूडेंट, आज हम पोल्ट्री फार्मिंग को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वीडियोस में आपने पोल्ट्री फार्मिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके ब्रीडर्स जो ब्रीड थी उसके टाइप्स पढ़े थे। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले क्या हैं, पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री कीपिंग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और ये जो पोल्ट्री फार्मिंग पार्ट 2 है, इसमें आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फार्मिंग या सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग या फार्मिंग। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसे हम कहते हैं प्रजनन की विधियां। क्या कहते हैं? प्रजनन विधियां कहते हैं। और अगर प्रजनन विधियों की बात करें तो हम देखिए एक एक करके इसकी विभिन्न प्रकार की प्रजनन विधियां पढ़ते हैं। सबसे पहले जो विधि है उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। पहला सिस्टम कौन सा है? इनब्रीडिंग। सबसे पहला सिस्टम कौन सा है? इनब्रीडिंग है। और इनब्रीडिंग में क्या करते हैं हम? इनब्रीडिंग का हिंदी में अगर अर्थ देखें तो उसको बोलते हैं अंतः प्रजनन। क्या बोलते हैं इसको? अंतः प्रजनन। इसको क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन। इसका मतलब ये है कि एक ही जाति के समीप के सदस्यों में, यानी एक जाति होगी और उसके जो आपस में पास के जो सदस्य होंगे उनके बीच में संगम होगा। और अगर एक ही जाति के सदस्य के बीच में जो नियरेस्ट है उनके बीच में संगम होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है जो किस्म होती है वो किस्म जो है उसमें विगर नहीं आती और किस्म जो है कमज़ोर हो जाती है। तो ये तो पहला सिस्टम है पोल्ट्री फार्मिंग का कि जिसमें अंतः प्रजनन में एक ही जाति के सदस्यों के आपस में जैसे माँ बाप भाई बहन जो है उनके बीच में संगम करवाते हैं तो उससे उसकी किस्म में कमज़ोर हो जाती है। तो ये विधि ज़्यादा बढ़िया नहीं मानी जाती। तो इस विधि को हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा काम की विधि नहीं है। अब हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं इसका। पहला मेथड तो हमने इन ब्रीडिंग देख लिया। दूसरा हम देखते हैं लाइन ब्रीडिंग। कौन सा? लाइन ब्रीडिंग। दूसरा मेथड हम देखते हैं लाइन ब्रीडिंग। अब लाइन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक तरह का ये अंतः प्रजनन ही है, यानी इन ब्रीडिंग टाइप का ही प्रजनन है। लेकिन फिर भी इसमें एक खास गुण होता है। एक जाति है, एक जाति है, उस जाति का एक विशेष पक्षी है, उस जाति का एक विशेष प्राणी है। और ये जो विशेष प्राणी हैं इसमें विशेष गुण हैं। विशेष गुण हैं और विशेष गुण होने की वजह से इसको हम बार बार संगम के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे कि ये ब्रीड कर सके। खास गुण जो है, विशेष गुण हैं, उससे संगम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इसमें जो किस्म होगी, नवीन जो किस्म होगी, उसमें वो खास गुण आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि विशेष गुण जो होगा, जो खास गुण है वो आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इसमें निकट की जाति का संगम नहीं होता और ये एक ही जाति के जो सदस्य हैं उनका जो दूर का संबंध होता है, उनको दूर संबंधी जो प्राणी हैं उसको यूज किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं क्या? लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं
एक ब्रीडिंग का टाइप होता है आउट क्रॉसिंग। क्या होता है? आउट क्रॉसिंग। तो तीसरा प्रकार हो गया आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में हम क्या कहते हैं, हिंदी में अगर इसको बोलें तो इसका मतलब होता है बाह्य विनिमय, बाह्य विनिमय। जिस तरह से आपने जीन विनिमय पढ़ा है पिछली क्लास स्टेज में, जिसमें कि एक ही समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो आदान प्रदान आपने पढ़ा था, वैसे ही एक विधि है इसमें जिसका नाम है बाह्य विनिमय। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के पक्षी लेकिन उनके स्ट्रेन अलग अलग होते हैं। यानी एक पक्षी होगा, एक ही प्रकार के पक्षी होंगे, लेकिन उन पक्षियों के स्ट्रेन जो होंगे, स्ट्रेन वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और जब ये अलग अलग होंगे तो इनके बीच में आपस में संगम कराया जाएगा, और आपस में ये जब संगम होगा, तो इसे हम कहेंगे बाह्य संकरण। इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य संकरण। इसको हम कहेंगे बाह्य संकरण। और बाह्य संकरण की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि वाइट लेग हर्न एक जाति है जो कि अधिक अंडे देती है, परंतु अंडे उसके छोटे होते हैं। तो उसका ऐसी जाति के साथ में संभोग करवाते हैं जिनमें कि अंडे अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, तो इसे हम आउट क्रॉसिंग कहेंगे। तो इसमें बाह्य संकरण होगा तो हम ये कहेंगे कि भाई इससे हमें लाभ होगा। और एक चौथा जो है वो मेथड है, वो है क्रॉसिंग। और जो क्रॉसिंग है इसका मतलब आप हिंदी में तो क्या कहते हैं, इसको संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संकरण। और जो संकरण मेथड है इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग जातियों के यानी विभिन्न जाति लेंगे, विभिन्न जाति होंगी, और विभिन्न जाति जो होगी उनके सदस्य होंगे, और सदस्य जो होंगे उन सदस्यों के बीच में संगम करवाया जाएगा। और अगर ये संगम करवाया जाता है तो इसे हम संकरण कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक अलग अलग जातियां जो होती हैं उनके बीच में जो संकरण होगा, जो संगम होगा, उसको संकरण कहेंगे। और इस संगम का जो परिणाम होगा वो संकर होगा। और संकर को आप क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। और जो हाइब्रिड होगा उसमें विगर आएगी, और विगर आने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा उन्नत होगा, उन्नत किस्म, एडवांस किस्म होगी। तो ये जो विधि है वो ज़्यादा उचित जान पड़ती है। तो ये हो गई हमारी चौथी विधि। इसे हम कहेंगे जो है इसे हमने कहा क्रॉसिंग। तो इस तरह से 4 विधियां हमने देखी है पार्ट 2 में, सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग में, सिस्टम ऑफ फार्मिंग में। एक तो इन ब्रीडिंग जिसमें एक ही जाति के सदस्यों के जो निकटतम संबंधी है, पिता पुत्र है, माता पिता है, पिता पुत्री है, भाई बहन है, इस तरह की। लेकिन इसमें वैरायटी में कमजोरी आ जाती है। लाइन ब्रीडिंग आपने देखा है कि एक ही जाति होगी लेकिन उसमें कुछ एक ऐसा विशिष्ट प्राणी होगा जिसके पास कोई खास गुण हैं जो कि उसकी सर्वाइवल के लिए, उसकी स्पीसीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। तो उस गुण को बनाए रखने के लिए वही सदस्य बार बार अन्य सदस्यों से संगम करेगा, जिससे कि उसकी जाति में वो गुण परमानेंट बना रहेगा। और इसके लिए दूर संबंधियों के साथ में ये किस्म पहले वाली की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। बाह्य विनिमय के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही जाति के बहुत सारे बर्ड्स होंगे लेकिन उनके स्ट्रेन्स अलग अलग होंगे, और उन स्ट्रेन्स के बीच में संकरण करवा देंगे, तो संगम करवा देंगे, तो इसे आउटक्रॉस कहेंगे। जैसे कि वाइट लेग हर्न वाली हमने चर्चा की थी। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा है? क्रॉसिंग और संकरण। विभिन्न जाति के सदस्य जो है संगम करते हैं तो उससे संकर पैदा होता है, जिसमें कि वो संकर ओज से परिपूर्ण होगा। ये संकर जो होगा वो उन्नत होगा, और ये उन्नत जो है इसमें संकर ओज का गुण होगा। संकर ओज को हम हाइब्रिड बिगर बोलेंगे। और संकर ओज का गुण आने का मतलब ये है कि ये सबसे अच्छी किस्म की जाति बनने वाली है। तो इसको हम लेंगे। और एक और है कि जिसे कि हम आजकल टर्म यूज करते हैं, 5वां प्रकार जो एक और हम यूज करने
देखते हैं और उसको बोलते हैं हम हेटेरोसिस। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस। हेटेरो जो सिस है इसका मतलब होता है संकर प्रजनन। संकर प्रजनन। हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है? संकर प्रजनन होता है। और संकर प्रजनन जो है इसमें क्या होती है? दो अलग अलग, दो असंबंधित जाति, दो असंबंधित जातियां होगी, दो असंबंधित जातियां होगी। और इन दो असंबंधित जातियों के जो नर है और जो मादा है वो आपस में संगम करेंगे। और ये जो संगम करेंगे तो इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो विगर या ओजस गुण वाली होगी। ओजस, ओजस का मतलब जिसमें हाइब्रिड विगर वाला जो आपने अभी देखा था वो प्रोसेस विगर वाला गुण होगा। तो ये ज़्यादा इसको हाइब्रिड विगर या प्रसंग रोड़जा भी कह सकते हैं। और लेकिन इसमें क्या है कि लाइफ वायबिलिटी यानी जीवन क्षमता का गुण शामिल नहीं होता है। इसके अंतर्गत वे सभी गुण सम्मिलित करते हैं जो कि आर्थिक लाभ के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे ये हेटेरोसिस की प्रोसेस कब यूज़ की जाती है? जब हमें देखिए अधिक दर पे अंडे देने की क्षमता विकसित करनी हो, या मृत्यु दर को कम करना हो, या बहुत तेज़ गति से हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, या अधिक प्रजनन क्षमता विकसित करनी हो, तो फिर हम संकर प्रजनन मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हम ये कहें कि जो ये सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग या सिस्टम ऑफ फार्मिंग है इसमें, और कई बार हम क्या करते हैं कि एक टर्म और यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ मैचिंग। टाइप्स ऑफ मैचिंग, टाइप्स ऑफ मैचिंग। टाइप्स ऑफ मैचिंग का मतलब समझिए आप, टाइप्स का मतलब तो यानी प्रकार होता है, लेकिन मैचिंग का मतलब संयुग्मन होता है। संयुग्मन, तो इसे हम संयुग्मन के प्रकार कहेंगे। टाइप्स ऑफ मैचिंग में किसकी बात करेंगे हम? संयुग्मन के प्रकार की बात करेंगे। तो इसमें मैटिंग किस तरह से वो करेंगे, तो इस मैटिंग को देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर मैटिंग को हम देखते हैं। तो पहले प्रकार की जो मैटिंग है उसको हम बोलते हैं पैन मैटिंग। क्या कहते हैं? पैन मैटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? पैन मैटिंग कहते हैं। इस विधि में हम पैन मैटिंग में क्या करते हैं? पैन मैटिंग में हम करते हैं एक मुर्गे की एक समूह या झुंड में कई मुर्गियों के बीच में छोड़ देते हैं। देखिए एक मुर्गा है, वन फॉल है, और उसको मुर्गियों के झुंड में छोड़ेंगे। मुर्गियों के झुंड में क्या कर देते हैं? एक मुर्गा है, उस मुर्गे को हम मुर्गियों के झुंड में फ्रीली छोड़ देते हैं। और ये जनरली ये एक झुंड में कितनी मुर्गियां रखते हैं? 10 मुर्गियां रखते हैं। तो अगर इस तरह का हम मैटिंग का मेथड यूज करते हैं तो उसको पैन मैटिंग कहते हैं। यानी पैन कौन होगा? मुर्गा होगा, और जिससे मैटिंग की जाएगी उनकी संख्या मिनिमम 10 होगी। तो मुर्गियों के कम से कम 10 मुर्गियों का एक झुंड जिसके अंदर एक मुर्गा छोड़ा जाएगा। तो इस तरह की जो मैटिंग है उसे हम पैन मैटिंग कहेंगे। दूसरा मैटिंग का प्रोसेस अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं फ्लॉक मैटिंग। फ्लॉक मैटिंग। अब फ्लॉक मैटिंग की बात करें तो इसमें आप क्या करोगे? फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंडी होता है। तो इसको हम हिंदी में कहें तो सामूहिक मैटिंग कहेंगे। कैसी मैटिंग कहेंगे? सामूहिक मैटिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? सामूहिक मैटिंग कहेंगे। और सामूहिक मैटिंग में क्या करेंगे? इसमें क्या होता है कि मुर्गियों, ये क्या है? मुर्गियों का समूह होगा।
मुर्गियों का समूह होगा और इस समूह के अंदर हम क्या करते हैं, कई मुर्गे छोड़ देते हैं। कई मुर्गे एक साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, इन मुर्गों में आपस में लड़ाई होती है। अब कौन सा मुर्गा अच्छा है या कौन सा खराब है, किस गुण वाला जीत पाया है, तो हमें रिकॉर्ड रखने में बड़ी असुविधा होती है। तो सामूहिक मेथड में क्या होगा, बहुत सारी मुर्गियों के झुंड होंगे और उनमें कुछ मुर्गों को एक साथ छोड़ा जाएगा। तो ये विधि जहाँ रिकॉर्ड की बात नहीं आती तो वहाँ तो उपयुक्त है, लेकिन एक विशेष गुण का रिकॉर्ड करना हो तो वहाँ पर ये उपयुक्त नहीं है। एक तीसरा मैटिंग वाला प्रोसेस हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टड मैटिंग। स्टड मैटिंग स्टड मैटिंग तो स्टड जो मैटिंग है, इसको हम किस तरह से देखें, तो स्टड मैटिंग को हम क्या करते हैं, जो मुर्गा है, मुर्गे और मुर्गियां, इसका अलग से कक्ष होगा और इसका भी अलग से कक्ष होगा। दोनों का कक्ष क्या होता है, अलग अलग कक्ष होता है। दोनों के समूह अलग अलग कक्षों में होंगे, इसका अलग कक्ष में समूह होगा। तो स्टड मैटिंग में मुर्गे और मुर्गियों की बात करें तो दोनों के अलग अलग कक्ष होंगे और अलग अलग कक्षों में उनके अलग अलग समूह होंगे। लेकिन जब संगम की जरूरत पड़ेगी, जब संगम की बात आती है, तो इस संगम के लिए क्या करते हैं, मुर्गियों को इस समूह में छोड़ देते हैं, मुर्गों के समूह में छोड़ देते हैं। तो इस तरह का जो मेथड है वो स्टड मैटिंग कहलाएगा। यानी पेन में तो केवल एक मुर्गा होगा और जो फ्लक मैटिंग था उसमें कई मुर्गे छोड़े जाएंगे, लेकिन आपस में लड़ाई होगी। इसमें क्या होता है कि मुर्गे और मुर्गियां अलग अलग कक्षों में समूह में रखे जाते हैं, लेकिन जब मुर्गियों को संगम के लिए उनको मैटिंग के लिए लाया जाता है, तो मुर्गे के जो समूह होते हैं, जो मुर्गे के कक्ष बने होते हैं जिसमें बहुत सारे मुर्गे हैं, वहाँ पर एक मुर्गी को छोड़ा जाता है। तो हम ये कहें कि पेन मैटिंग के जस्ट विपरीत ये मेथड होता है। तो इसे हम कहेंगे स्टड मैटिंग। तो एक तो आपने सिस्टम ऑफ फार्मिंग या सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग को देखा, एक टाइप्स ऑफ मैटिंग या मैचिंग जो है उसको आज हमने इस वीडियो में देखा। अगली वीडियो में फिर से हम कोई इसी यूनिट का अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। और इसके लिए आपको क्या है कि कंप्लीट पोल्ट्री कीपिंग को पढ़ने के लिए आपको इसका पार्ट नंबर 1 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ये पार्ट नंबर 2 जब ही समझ में आएगा आपको जब पार्ट नंबर 1 को आप स्टडी करोगे। इस यूनिट में हमने जो पोल्ट्री कीपिंग स्टार्ट किया है, इसके 2 वीडियो के बाद में अब इसका बचा हुआ जो हिस्सा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगला वीडियो आए तब तक के लिए आप इन्हें देखते रहिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।